Good evening, everyone. And you are with SK sir, and you are coming at GV Foundation. So, in our previous lectures, we already discussed about human eye in colorful world. Also, chapter number 5 PYQs. और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर. और आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे. और आप हैं मेरे साथ. कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं. वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. हम बात किसकी करने वाले हैं यहाँ पर? चैप्टर नंबर 1 मैथ्स. और किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर. मैं पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ स्टैटिक. मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो. तो अभी हम बात किसकी करने वाले हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या फॉर्मूलेज हैं जिसपे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं. आज की पूरी क्लास हमारी जो PYQs रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? RBSE ओरिएंटेड रहेगा. अब बहुत सारों को ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई RBSE ओरिएंटेड ही क्यों सर? CBSE में जो बेसिक लेकर बैठे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है. ठीक है, उनको इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है, RBSE में जो क्वेश्चन मैं आज करवाने जा रहा हूँ चैप्टर 1 की, या कल जो करवाऊंगा, ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. दिस इज द ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू. हो सकता है √6 की जगह √7 पूछ ले, 2+2 √5 पूछ ले, वो बात अलग है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट हियर अवर लेक्चर्स ऑन रियल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में कि रियल नंबर होता क्या है. तो एक सिंपल सी बात बोलें, ऑल द नंबर्स that have their own existence या own identity. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स. एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. कौन से नंबर भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन आ जाता है? इमेजिनरी नंबर, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. इमेजिनरी नंबर. तो इसकी बात हम नहीं करेंगे. हमारे सिलेबस में तो किसकी बात चल रही है? रियल नंबर. कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना. ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हुए हैं. बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जिसका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही वो बहुत अच्छा होगा. ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में बहुत टैलेंट है सभी में, और बहुत अच्छे से आप करेंगे पेपर को. अब देखिए आगे बात करें, रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर किससे मिलकर बनता है बेटा? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है. किससे मिलकर बनता है बेटा? यस और नो? देखो, अगर बात करें रेशनल नंबर की तो रेशनल नंबर वाला क्या होता है? P/Q फॉर्म, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. अच्छा, ये कंडीशन इसलिए दी है कि अगर Q की वैल्यू 0 रख दी तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट की हम कोई यहाँ पे आइडेंटिटी लेते नहीं. इरेशनल नंबर की बात करें, द नंबर that in the form of square root and not having solution in the form of integer. यार सिंपल सी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर. क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा, कई बार ये कन्फ्यूजन भी होता है आपको कि सर आप किस तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सर इरेशनल नंबर, मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर √2. क्या लिख दिया? √2. और एक नंबर मैंने लिख दिया √4. अच्छा, मैं इतना ही लिखता अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट तो गलत हो जाता. क्योंकि यार बहुत सारे नंबर ऐसे भी होते हैं जो स्क्वायर रूट में है. किस में बेटा? स्क्वायर रूट में. लेकिन स्क्वायर रूट में है लेकिन उसका सोल्यूशन किस में नहीं आना चाहिए? इंटीजर में. और अगर इंटीजर में सोल्यूशन आ गया तो किस में चला जाएगा? रेशनल नंबर में. क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं आपका जो पैटर्न बदला है RBSE का, जिसमें 15 MCQ डाले, और लगभग कह सकता हूँ हर एक चैप्टर से एक MCQ पूछ रहा है. हर एक चैप्टर से एक बेटा एक MCQ पूछा जा रहा है. तो कोई भी चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते MCQ पैटर्न के लिए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके फिल इन द ब्लैंक 7 आ गए. ठीक है, 7 तो फिल इन द ब्लैंक आ गए. फिर आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गए 10. ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूँ यार बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई भी पास हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और कोई सेकंड भी नहीं हो सकता. ठीक है, फर्स्ट ही फर्स्ट है मामला. और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं? LCM बताओ, HCF बताओ, है दिस नंबर इज रेशनल और इरेशनल, ऐसा पूछा जा रहा है. अगर मान लो आपको मैंने बोल दिया एक √2 है और एक √25 है, कौन रेशनल है? क्या √2? क्योंकि √25 का तो आंसर आ रहा है. क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. अब मॉडल पेपर भी मैं एक वीडियो पूरा अलग से सेपरेट लूंगा. ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम चैप्टर 1 पे है तो उसकी बात अभी मैं शॉर्ट में ही निपटा रहा हूँ, है ना.
तो वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। अब 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी और ऑप्शन, और क्या चाहिए है? उसके बाद तो जान लोगे तो एग्जामिनर की। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है क्या? आगे बात कर लेते बेटा। अब बात करेंगे रेशनल नंबर के टाइप। अच्छा, रेशनल नंबर के क्या क्या टाइप होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर के 2 टाइप है। एक क्या होता है बेटा, ये टर्मिनेटिंग। क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग। और एक क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, यहाँ देखें, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप है, एक टाइप तो यहाँ हम घुसा देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग। याद तो रहेगा कि नहीं रहेगा? ये टूट जाएगा? कितने लोगों को याद रहेगा ये? तुम्हारे फिर क्या है कि अभी भी यही चल रहा है? ग्रेड में क्या चल रहा है? कट तो गया है बेटा, जब आप मॉडल पेपर उठाओगे तो कट जाएगा आपका सर, ठीक है। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आरपीएससी पे कोई मुझे भरोसा नहीं है। वो कहते कुछ और है, कर कुछ देते हैं, फिर आप मेरे पे आके बोलेगे तो आपने क्या किया, ये पहले था दिया था डालना था। नहीं भाई, आपके साथ हमें कुछ ऐसा नहीं करना था, ठीक है। लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। रिवीजन लास्ट है, उसके बाद फैब में रिवीजन आएगा, फैब में चलेंगे, ठीक है। हम शॉर्ट वीडियोस भी लेके आ रहे हैं, शॉर्ट पे शिक्षा, है ना। उसमें डेफिनेशन रहेगी साइंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई हुई है। तो शॉर्ट पे शिक्षा का मतलब 1 मिनट में आप फटाफट स्लाइड करते जाएंगे और आपको सारी डेफिनेशन मिलेगी जो 20 साल में आई हुई है, ठीक है। तो किसी को मन नहीं लग रहा है तो शॉर्ट पे शिक्षा पे आ जाइए, ठीक है। तो वो फंडा भी हम लेके आ रहे हैं। अब टर्मिनेटिंग की बात करें, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है बताइए? क्या होता है टर्मिनेटिंग? खत्म होता है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। खत्म तो कोई भी हो सकता है भाई, मैं भी खत्म हो जाऊंगा एक दिन, थोड़े दिन के लिए हूँ मैं, है ना। अब पता नहीं कितने दिन है, 1 करोड़ दिन है कि 5 करोड़ है, पता नहीं। अच्छा, थोड़े दिन ही है, थोड़े ही है भाई। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब 5/2 किया और आंसर कितना आया? 2.5। या मैंने क्या कर दिया? 2/5 कर दिया और आंसर कितना आया? 0.4। अरे यस और नो? ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग की बात चल रही है। अरे किसकी बात चल रही है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। लंबा चले लेकिन रिपीटिंग आ जाए सही, ठीक है। उसको हम क्या बना सकते हैं? रेशनल। क्या बना सकते हैं? रेशनल। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोल दूं मैं 10/3, 10/3 तो आप क्या लिखेंगे? 3.333, ऐसे ही करेंगे आप? अरे ऐसे ही तो करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मजा आ रहा है क्या आपको? नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3.3 रिपीट। बात समझ में आया कि नहीं है? बस ये थोड़ा सा अगर समझ में आ गया तो काफी चीजें वैसी इजी हो जाती है भाई। और इसको अगर उल्टा कर दो, 3/10, ये कितना आएगा बताओ? 0.3। अरे क्या आ जाएगा? 0.3। और किस में चला जाएगा ये? टर्मिनेटिंग में। किस में चला जाएगा बेटा? टर्मिनेटिंग। अब होता क्या है कि साला एमसीक्यू आ गया मान लीजिए, और एमसीक्यू में हमें इतना लंबा चौड़ा करने की टाइम नहीं है। कैसे करें सर? कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, वो याद रखना है। डिनोमिनेटर पे टारगेट करना है। किसके ऊपर टारगेट करना है? डिनोमिनेटर पे। और डिनोमिनेटर ही हमें बताएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नीचे 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, ठीक है, 2 और 5 दोनों आ जाए, सीधा ही आंसर देना ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। फिर मैंने कहा 2 अकेला होना चाहिए तो भी टर्मिनेटिंग, 5 अकेला है तो भी टर्मिनेटिंग, और दोनों हैं तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके अलावा कुछ भी इसके साथ आ गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? याद रहेगा सभी को? तो सिंपल वर्ड्स है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, और इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा, ये तो सीधा ही हो गया। 2 और 5 के अलावा मान लो मैंने कहा नीचे कौन है? 36 है। तो 36 आप जानते हो कि 6 इंटू क्या होता है? 6। और इसको क्या लिखा जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यस और नो? अच्छा बताओ, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? खत्म यार, नॉन टर्मिनेटिंग, सीधा आंसर दे दिया। क्यों आंसर दे दिया? क्योंकि आपको पता पड़ गया साला 2 के अलावा कौन आ गया है? 3। तो मैंने पहले ही कहा था, अकेला 2, अकेला 5, या दोनों 2 और 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। और अगर 2 के साथ 3 भी आ गया तो भी नॉन टर्मिनेटिंग, या 5 के साथ 3 आ गया तो भी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई समस्या यहाँ तक? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस सवाल है कि आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है बॉस बताइए? इरेशनल नंबर। अच्छा बताइए, इरेशनल नंबर अगर मैं बोलूं क्या पाई इरेशनल है? अरे यस और नो तो बोल ही सकते हैं भाई। अच्छा क्यों है?
तो आपको पता है 3.1428 रिपीटेड आ गया, बंदा तो रिपीटेड आ रहा है। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर आ गया, क्या आ गया बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग और क्या आ गया बेटा? नॉन रिपीटिंग है, उसे क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? इरेशनल। अच्छा, कोई एग्जांपल बता सकते हो? अगर ऐसा कोई एग्जांपल आ गया 0.71428976 एंड ऐसे से कुछ आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको? रेशनल या इरेशनल? याद रहेगा? ठीक है, ये तो रिपीटिंग है, क्या करें इसको? रेशनल बोले या इरेशनल बोले? क्या बोलेंगे? अच्छा, आज का एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। हमेशा आपने देखा होगा एक 22/7 और एक पाई है, बराबर? आपको ये डिसाइड करके आना है घर से, ठीक है, और विथ प्रूफ चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं, हवाबाजी नहीं चाहिए, हवाबाजी तो बहुत ही कर ली बेटा, और सागवाड़ा बांसवाड़ा या डूंगरपुर में हवाबाजी बहुत होती है। ठीक है, मारा एक है, बता कितने देते हैं? 10। ठीक है, जिंदा एक हुआ है, बता कितने देते हैं? 10। तो ये जलवा तो बहुत सालों से चल रहा है, तो वो होना नहीं चाहिए। तो आप घर पे जाकर क्या टारगेट लेके आएंगे, या कहीं पर भी 22/7 और पाई क्या है? रेशनल है, इरेशनल? इरेशनल है तो कौन है, रेशनल है तो कौन है? टाइप आप समझ जाए मुझे, है क्यों है वो तो रीजन फाइंड आउट करना ही है बेटा। लेकिन जलवा ये है कि इन दोनों के बीच में आप मुझे बताओ, कमेंट कर सकते हैं आप, है ना? यहाँ तो कोई समस्या बताओ, ये क्लियर हो गया? ठीक है, छवि सोच रही है। कल मैं गया जैसे ही घर पे, तो छवि ऐसे आटू गई, हाँ, उसकी मम्मी क्या बेटा रिलैक्स रहे, अभी अभी उठी है तू, ठीक है, क्या हो गया तेरे को? अभी जस्ट उठी है तू, एकदम ऐसे आ गई। अब मैंने कहा यार ये एक्शन मोड में है या रिएक्शन मोड में, समझ में नहीं। आदत में पहले तो 2-3 स्टेप बैक ही ले लिया, क्योंकि लाइट नहीं जले तब तक अंदर जाना ही नहीं है, क्या पता मुक्का मार के गिरा दे, क्योंकि तुरंत ही सोई और तुरंत में आ गया, मैच पड़ गया। ठीक है, और फिर जैसे मैंने क्वेश्चन, जब आया हूँ तो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाँ ये आंसर, फटाफट फटाफट बोलने लगी ताकि जाए निपटे यहाँ से। मैंने कहा भाई इसको हो क्या रहा है? अब साइड इफेक्ट उसके नहीं थे, साइड इफेक्ट उसके थे कि कल जो पेपर आने वाला है क्या वो सही होगा या गलत होगा। याद रखना, दो टाइप के स्टूडेंट, एक ये सोचते हैं मैंने पढ़ा ना यार, ये अच्छा ही होगा सर। एक स्टूडेंट थे, अगर फेल हो गया तो मतलब कैसे स्टूडेंट पता है? वो रोड पे निकली, फिसल गया तो, नहीं पहुंच पाया तो। अब ये तो के चक्कर में क्या होता है, पेपर बिगड़ जाता है। ठीक है, रिलैक्स यार, तुमने इतनी मेहनत की है, तुमने एफर्ट्स लगाए हैं, ईश्वर और परमात्मा तुम्हारे साथ, ठीक है, वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। इनफाइनाइट पावर ऑलवेज सपोर्ट यू इफ यू डिड द व्हाट हार्ड वर्क, और नहीं किया है तो परम आनंद दिया है, परमात्मा तो नहीं आएगा बेटा। अरे आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, क्या बताऊं मैं, जान और जलवा दोनों बसा हुआ है किसका? RBSE का। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट वाले में जब भी क्वेश्चन आए तो मैंने बोला है आप LCM ही फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? और अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो जाए मैक्सिमम, क्या पूछा जाए? मैक्सिमम, क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? HCF। ठीक है, जैसे पहले ये क्वेश्चन आया करते थे कि भाई ये नंबर है और ये बैंड वाले मर्ज हो रहे हैं, बताओ कितने, एक ग्रुप में कितने मेंबर्स आएंगे, मैक्सिमम कितने नंबर आएंगे या कितने मेंबर्स आएंगे मैक्सिमम। तो हमें क्या निकालना पड़ता था? HCF। क्या निकालना पड़ता था बेटा? HCF। बेटा उबासी मत खा बेटा, बासी हो जाएगी बेटा। हाँ, डायमीटर बेटा, टाइम इंटरवल आ जा तो भी अपना LCM निकालना। अगर गलती से उसने क्या बोला है, कब सारे घंटे मिलेंगे, ठीक है, एक के बाद एक कब मिलेगा, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेंगे वैसे, समझना इंपॉर्टेंट। रवि और सोनिया कब मिलेंगे? जब रवि को जरूरत होगी, ठीक है, जब सोनिया को जरूरत होगी, ठीक है, तो मिल जाएंगे। वो मीटिंग पॉइंट है, आखिरकार मिलना तो है ही। यस और नो, अब ट्रैक डिसाइड करेगा वहां पे। अरे यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए बेटा। फिर आप कहेंगे सर LCM निकाल, LCM भी निकाल सकते हैं और विदाउट LCM भी ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और मैंने बताया भी थे दोनों मेथड। अच्छा,
रवि पहले चला गया है, सोनिया को तो आना ही है बाद में, तो रवि वेट करेगा कि नहीं करेगा सोनिया के लिए? कितने मिनट वेट करेगा? जो भी वेट करना है उसको। मान लो रवि 18 मिनट में पहुंच गया और सोनिया को टाइम लग रहा है और बोला है सोनिया 16 मिनट में पहुंचेगी, ठीक है, पर वेट कौन कर रहा है? रवि। कितना वेट करेगा? जब सोनिया तो 16 मिनट में आ गई लेकिन वेट तो कर रहा ही है, ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके 36 आंसर आएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उसको ही रट लेता बच्चा, एलसीएम एलसीएम एलसीएम। अब तेरी प्रॉब्लम है भाई, तो एलसीएम रट ले या कैल्शियम रट ले, तो तू जाने तेरा काम जाने। ये क्लियर हो गया? कोई समस्या तो बताए भाई। एचसीएम इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और मीटिंग पॉइंट की बात करें तो कौन? एलसीएम। मैक्सिमम पूछे तो क्या निकालेंगे? एचसीएम। यहां तक कोई समस्या तो बताइए भाई। इजी था? ठीक है, कोई कौन सा बाकी रहा? आ गया पूरा समझ में आपकी? तो कैसे के क्वेश्चन सॉल्व करने, अब शुरू करते हैं हम पीवाई क्यूज। पहले एनसीईआरटी खोल लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बता देते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। ये फटाफट एक एनसीईआरटी दे दो मुझे जितना जल्दी हो सके, इतना टाइम नहीं है अपने पास। पहला तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 नोट कर ले। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 1, इसको करके जाएं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 5, क्वेश्चन नंबर 4 5 और ज्यादा करे तो 7 सोनिया और रवि को मिला देना है ना? यस और नो। इसमें दो ही क्वेश्चन बोलूंगा मैं आपको। एक तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पैटर्न यही रहेगा। एक तो आएगा 3 + 2 √5, या क्या पूछ लेगा? √5 प्रूव करो, 7 √5 प्रूव करो, रेशनल है या नहीं, बस खत्म। अब पीवाई क्यूज पे चलते हैं, आपको 1 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, थॉट प्रोसेस आपको शुरू करना है। लेट्स स्टार्ट पीवाई क्यूज। पीवाई क्यूज हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? आरबीएससी के स्टूडेंट और एज वेल एज सीबीएसई के जो बेसिक लेके बैठे हैं वो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं माने कि हमारी तो सीबीएसई है, तो सीबीएसई की भी वीडियोस कल या परसों अपलोड कर देंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 2020 का पेपर ले रहे हैं हम। सबसे पहला जो हम पेपर ले रहे हैं किसका ले रहे हैं? 2020। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए। आकार पासिस, आकार पासिस, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सोल्यूशन के लिए तैयार होना। टू फर्स्ट signal in 3 minutes, in 3 minutes, and second in 6 minutes, and third in 9 minutes, in 9 minutes, in how much time, in how much time it passes through, it passes through 13th signal, 13th signal। चलिए आपको टाइम देता हूं मैं 1 मिनट का, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चंस एंड गिव मी द आंसर। क्या विचार लग रहा है? एलसीएम एचसीएफ क्या लग रहा है आपको? एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे? टेबल है क्या? यस बोलो फटाफट। अरे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? पहला क्वेश्चन और आउट। एलसीएम आप बताओ क्या लगा है? मैंने भी सॉल्व तो ऐसे ही किया वो। लास्ट 30 सेकंड लॉजिक जो भी लगा लगाई।
होगा सही। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखो, स्टेट वेदर द decimal expansion of rational number 7/80 is terminating oblique non-terminating recurring। पूरा क्वेश्चन लिख देना बेटा, तो शांति रखेंगे। बोल दिया आपको फिर भी समझ में नहीं आता। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब करो। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। वो तो पहला आंसर आपने दिया टर्मिनेटिंग, और इसको परफॉर्म भी करके बताओ बिना लॉन्ग डिवीजन यूज कर। 7/2 into 2। अब यहाँ पे देखो 7/80 है, कितना है भाई 7/80, एंड एज आई टोल्ड यू वी मस्ट बी चेक द डिनोमिनेटर। अरे किसको चेक करेंगे हम? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में भी हमें क्या चाहिए भाई? आइदर 2 और 5। हम क्या करेंगे इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है हमें? तो 2 की टेबल से कितनी बार? 40, फिर 20, फिर 10, 5, ये आ गया बार। अरे बात समझ में आया कि नहीं है? तो आपने देखा या तो 2 आ रहा है या क्या आ रहा है? 5। डेफिनेटली ये क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग decimal expansion because it have 2 and 5। तो इसका वैल्यू क्या रहता है? वैसे इसकी फॉर्मूला क्या रहता है? 2 की पावर m इंटू क्या रहता है? 5 की पावर m। अगर इसको डेसिमल में लिखना है तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 की पावर कितनी है? 4 है। 2 की पावर कितनी है? 4 है। 5 की पावर कितनी है? 1 है। तो आपको इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 4। क्या बनाना पड़ेगा? 4। कैसे करेंगे बताओ? इधर देखो, ये शॉर्ट में सॉल्व करता हूँ। 7/80 का 7/80 है 7, और नीचे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, और 5 की पावर क्या लिखेंगे? 4, और ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की पावर 4। उसके बाद डेसिमल में आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी में। अब 2020 का ही पेपर है, रिसेंट पेपर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ओल्ड पेपर उठा लिया अपन ने। सॉरी, 5 की पावर 3। तो अब 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा बताओ? 125, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 7, और नीचे क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000। ये भी सॉरी, ये भी क्या होगी फिर? तो 5 की पावर 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4, और 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 × 5 कितना हो गया? 10, और 10 की पावर 4 क्या होगा? हाउ मेनी जीरो? 4 जीरो। 1 2 3 4। अरे 4 जीरो आए कि नहीं आए? अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 से कितना होगा? अब देखो यहाँ पे जो बेसिक्स लेके बैठे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे। 7 5 से कितना हो जाएगा? 35 3। 7 2 से कितना हो जाएगा? 14, और यहाँ पे 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। 1 7 1 जा 7, और कितना हो जाएगा? 8, और अगर पॉइंट भी लगाए तो कितना लगाना पड़ेगा? 0.0875। अरे आ गया समझ में? ये 7 5 35 3 हो गया, 7 2 जा 14, और 17 1 हो गया, 7 1 जा 7, और 8 हो गया, और आपको पता है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। तो ये भी पूछ सकता है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्या, छोटा सा है चैप्टर नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर की क्या कैपेसिटी? या तो रूट वाला पूछ लेगा, प्रूफ वाला तो 100% आना है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये क्लियर हो गया क्या? तो 2020 में यही क्वेश्चन है, उसके अलावा कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट कौन सा ले रहे हैं हम लोग? 2000
19। ठीक है, आरबीएससी का पेपर देख लेते हैं क्या आया। क्वेश्चन नंबर मैं 1 लिख रहा हूँ, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। प्रूव दैट, पहला ही क्वेश्चन आगे आइए। प्रूव दैट 7√5 is an irrational number। अब मैक्सिमम स्टूडेंट इसको रटा हुआ मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, तो उन्हें तो आज तक समझ में नहीं आता है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है, लास्ट में जाके क्या होता है, सब मिक्स कर देते हैं। बेटर तरीके से समझने की कोशिश करना है ना, पहले अपनी ट्राई कर लो 1 मिनट, बाद बात करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। नेहा कह रही ऐसा भी क्वेश्चन है क्या सर, ये तो मैं 2 मिनट में उड़ा दूंगी सर। कोई बात नहीं, आज सीख लेना। हो गया लेनिश, कह रहा भाई तुम्हारे क्यों लास्ट कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आती है वो समझा दो, बाकी सब छोड़ो। क्या आ जाता है कॉमन फैक्टर? फैक्टर नहीं आ सकता, चलो पास है, लेकिन अभी भी ये कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर नहीं है आपको। अच्छा, सबसे पहले रटा हुआ मेथड बताऊं मैं तो, आपका फिक्स ब्रेन सेट मेथड है। दुनिया का कोई भी आदमी हो, पहले ही गलत मानना है और लास्ट में बोलना भी गलत है, मान भी गलत रहे और लास्ट में बोलना भी गलत है कि नहीं। पहले क्या बोलेंगे, सपोज, यही तो शुरू करते हैं, सपोज 7√5 इज अ रेशनल नंबर, यही प्रूव करते हैं ना आप। तो माना गलत हो, आंसर भी क्या आएगा, गलत ही आएगा। यस और नो? शादी किसी गलती से किसी से की है और वो भी औरत भी गलत है, रिजल्ट भी क्या आएंगे, गलत ही आएंगे। सही कभी आने नहीं है। तो हमने जैसे लिखा इधर 7√5, तो पहला ही जलवा बिखेर दिया a/b। अच्छा, a/b क्यों लिखा हमने, क्योंकि पहली चीज पता है कि रेशनल किस में होता है, p/q, क्या क्या बोल सकते हैं, a/b। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। अरे क्या करेंगे, स्क्वायर। ये करें क्या कि पहले तो √5 वाला रहने दे और a/ क्या कर देंगे, बराबर। अरे बराबर है कि, अब क्या करें भाई बताओ। देखो अब देखो, रटी हुई लैंग्वेज लिखता हूं मैं, चलिए बोलिए। देयरफॉर, फिर a and b आर इंटीजर एंड देयर HCF क्या रहेगा बताइए, देयर HCF इज क्या रहेगा, देखो ऐसे मत करो, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। HCF इज एनी इंटीजर, कोई ना कोई क्या रहेगा, इंटीजर, बट व्हेन दे आर को प्राइम, ये दोनों क्या है, को प्राइम, इट मस्ट बी कंसिस्टिंग द HCF इज ऑलवेज 1। क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। लेकिन रियलिटी देखिए, अगर मान लो a/b भी रेशनल है, फॉर एग्जांपल समझना, ये लैंग्वेज जो सबको आती है, फिर बोल लेते लास्ट में इट इज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक, इतने बड़े प्यार से लिखते हैं, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट 7√5 is an irrational number। मतलब जलवा है आप सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, डफोड़ भी इतना तो लिख ही लेगा, इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो ए वाला कितना नंबर है, 2 है, बी वाला कितना है, 5 है, को प्राइम ही लिए मैंने, इसलिए भाई को प्राइम जो खुद से खुद ही डिवाइड होते हैं, इसको कोई दूसरा डिवाइड कर सकता नहीं है, अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि रेशनल तो कुछ भी हो सकता है बॉस। अब रेशनल ले लिया आपने 2 और 5, उसका तो हमेशा HCF क्या आएगा, इन दोनों का HCF हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा।
अरे क्या आएगा, वन ही आएगा। और वन क्या है यहाँ पे, इंटीजर ही है एक तरीके से। अब इंटीजर बोल रहे हो, लेकिन यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट क्या होगी, आगे कौन है, लेफ्ट साइड कौन लेके बैठा है, इरेशनल नंबर लेकर बैठा है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या, समझाने वाली बात समझना, HCF तो कंपलसरी क्या आना चाहिए, वन ही आना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा मैं आपको ये बोल दूं, एक √2 है और एक √3 है, इसका HCF क्या आएगा, क्या घबराते रहते हो यार, इसका HCF क्या आएगा, वन ही आएगा। और नया तो पैदा नहीं कर सकते आप अचानक कि √1, तो √1 भी क्या होता है, वन ही होता है। अरे आया गुड़ गया ही, इसका HCF भी वन है, इसका HCF भी वन है। ये लैंग्वेज तो आपको लिखनी है, कंपलसेशन है। फिर आपको ये समझाना है कि लेफ्ट साइड कौन सी है, रेशनल है। लेकिन लेफ्ट साइड अगर रेशनल है, सॉरी ये वाली कौन सी साइड है, राइट साइड है। तो अगर राइट साइड हमारी कौन सी है, रेशनल है, तो लेफ्ट साइड हमारी कौन सी है, इरेशनल है। और कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेशनल किसके बराबर हो जाए, इरेशनल के बराबर। कॉन्ट्राडिक्शन तो ये है रियल में, कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि कभी भी एक साइड तो रेशनल बोल रहे हैं हम लोग, और एक साइड क्या बोल रहे हैं, इरेशनल। जबकि देखा जाए कि इसका भी HCF कितना आ रहा है, वन, इसका भी HCF कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब दूसरा मेथड क्या है, ये तो ठीक है, अच्छा इजी क्वेश्चन आ गया। क्या हो गया, सीधा 7√5 = a/b आ गया। मान लो अकेला √3 आया होता तो लंबा मेथड करते आप, इसको ये डिवाइड कर सकता है, उसको ये डिवाइड कर सकता है। फिर रट्टम रट्टा कि भाई दोनों में 5 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसका HCF क्या होगा, 5 ही होगा। यस और नो। फिर दिमाग में माथा घुमा, साला ये क्या कह रहा है, 5 HCF होगा, जबकि हम पढ़ते क्या है, HCF क्या होगा, 1। तब कॉन्ट्राडिक्शन अलग है और यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन अलग है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, सुनना ध्यान से, कौन है ये हमारा इंटीजर, ये कौन है हमारा इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है, ये भाई साहब रेशनल और ये भाई साहब कौन है, इरेशनल। और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल भी क्या होता है, इरेशनल। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा बच्चा क्या लिखता है, HCF 1 पे डायरेक्ट लिख देता है। ये गलती मत करना, तो मुझे पता था जो बोलने वाला ये बोलेगा मेरे को, लास्ट यहाँ तक लाएगा मुझे और लास्ट में लिखवा देगा कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। थोड़ा सा माइंड लगाइए यार, दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन एक नहीं है। इसकी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि लेफ्ट साइड कौन सी है, अरे लेफ्ट साइड कौन सी हो जाएगी इसकी, इरेशनल। तो राइट साइड कौन सी है यहाँ पर, करा क्या है खाली आपने, जो वैल्यू आपको क्या दिख रही थी, रेशनल, उसको ले गए इधर, और पूरे को हमने क्या बोल दिया, रेशनल। और ये वाला कौन सा है, इरेशनल। ये सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। जबकि HCF देखा जाए दोनों को प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, अच्छा तुम मुझे कोई भी बोल दो, जैसे आपने बोला सर 10/20 क्या है सर, रेशनल है, फिर भी ये क्या आएगा, को प्राइम ही आएगा। कोई भी रेशनल नंबर लास्ट फॉर्म कौन सी लेकर आएगा, को प्राइम। बात समझ में आई, या क्या लेकर आएगा, या क्या लेकर आएगा, बताओ, नॉर्मल सिंपल। तो सोल्यूशन का मान लो आपने 9 लिख दिया और नीचे क्या लिख दिया, इधर 15 लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यही आया। अच्छा ऊपर आपने लिख दिया 11 और नीचे क्या लिख दिया, 27। तो भी अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में HCF क्या आएगा, तो आप क्या देंगे, 1 ही आंसर देंगे। इसलिए बार बार ये चीज वो प्राइम नंबर नहीं, ये नंबर वो नंबर आपको समझाने के लिए लिखी जाती है, जिसको हम रट लेते हैं। अच्छा ये फिक्स पैटर्न है। अगर ऐसा ना क्वेश्चन आ गया 7 + √5, आप क्या मानते हो, a/b, फिर आप यही नाटक करते हो वापस, a/b = -5 और फिर रामायण शुरू कर देते हो आप। 2 स्टेप का ही होता है, यस और नो। और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल नंबर, अकेला, क्योंकि उसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं। बस यहाँ ये है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिखनी है। अच्छा ये लैंग्वेज तो आपको लिखनी है कि दोनों का HCF क्या होता है, 1। उसके साथ साथ आपको क्या डिफाइन करना है, लेफ्ट साइड इज व्हाट, इरेशनल है, तो राइट साइड कौन सी है, रेशनल है। ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे पैदा होता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस नंबर इज व्हाट, इरेशनल। कैसा नंबर है ये, इरेशनल। और बहुत इंटेलिजेंट बच्चों की कॉपियां देखोगे तो वहां नोट करके भी इन्होंने लिखा हुआ है। नोट करके क्या लिखा है इन्होंने, ये डिफाइन किया हुआ है कि रेशनल प्लस इरेशनल क्या आता है, रेशनल, सॉरी इरेशनल। और इन्होंने ये भी डिफाइन किया कि रेशनल इंटू इरेशनल भी क्या आता है, इरेशनल। और ये जो डिफाइन करता है ना, उसको पहले ही पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन रियल क्या है। बस हमने रट लिया जो नीचे लिखा है, फिर वहां जाके भूल गए। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है मतभेद, क्या प्रॉब्लम है। एक साइड तो ले रहे हैं इरेशनल वाली, एक साइड ले रहे हैं रेशनल वाली, वो इसका रियल कॉन्ट्राडिक्शन है। और वो वाले में क्या हो रहा है, √5 वाला जो आएगा उस क्वेश्चन में क्या होता है, वहां पर तो हम HCF भी क्या निकाल देते हैं, 5। तो ये इसको डिवाइड करता है तो ये इसको भी डिवाइड करता है, और डिवाइड करता है तो इसका HCF क्या आ गया, 5। जबकि हम कहते हैं कि HCF हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन वहां पैदा होती है अकेला जब होता है। क्या ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है किसी को,
फिर मैं कह रहा हूँ अकेला आया, जैसे क्वेश्चन कैसे आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट रूट 3 इज, अरे यस और नो। अब थोड़ा सा ध्यान रखना यार, रूट 3 इरेशनल बोला ना बेटा, यहाँ आप एक नंबर का रटा हुआ मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सपोज ए बाई बी, यस और नो, इक्वल कल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस और नो। फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 3b स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, ए डिवाइड्स, यही तो लिखते हैं, ठीक है। ये कौन होगा भाई, क्या कौन डिवाइड होगा बताओ बेटा, 3 डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, बेटा आज की सदी का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो छवि ने पूछा है बेटा, कि ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर करेंगे। हाँ बेटा, ऊपर नीचे दोनों ही स्क्वायर करेंगे। अच्छा ये बताइए पहले तो, ये 3 डिवाइड्स करेगा इसको, इसको डिवाइड करेगा ए को, तो हम क्या लिखेंगे, ए डिवाइड बाय 3। सो ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइड बाय, ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइड बाय 3। हमारा लटा हुआ मैटर, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी। और फिर क्या लिखेंगे आप, सी कहाँ लिख देंगे बताइए मेरे को, यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 3c। पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, समस्या यहाँ पैदा हो जाती है। और यहाँ कर देगा 3b स्क्वायर, फिर लिखेगा एकदम लार्ड साहब जैसी 9c स्क्वायर, 3b स्क्वायर। अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3c स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए 3 डिवाइड्स b ऑल्सो डिवाइड्स b स्क्वायर, यस सर। फिर हम बोलते हैं HCF ऑफ A एंड B, यस और नो, क्या बोलते हैं 3, क्या बोलते हैं, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, भाई कॉन्ट्राडिक्ट है, क्या कॉन्ट्राडिक्ट है, HCF तो क्या होना चाहिए था 1, और आया कितना है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और फिर हम कह देते हैं लूथली इज ए रेशनल नंबर। यही तो समस्या है भाइयों, कि हम रट लेते धड़ाधड़, कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के अलग अलग है, वहां कॉन्ट्राडिक्शन लेफ्ट और राइट दोनों को देखना है, बस हमें रटा HCF को प्राइम धड़ाधड़। अब बोल तू साले में छाप दूंगा, ठीक है। एग्जामिनर को थोड़ी पता है, एग्जामिनर को तो रिटर्न में लिखा लपा लप साइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, उड़ गया भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ तक दिक्कत किसी को, ठीक है। जने कुछ कहना चाहती हो बोलो, अरे बोल यार, नहीं एग्जामिनर को एक ही पता है, बच्चे ने लूट ली, सीधी बात। बिल्कुल बेटा, उनके पास वो आंसर, दे आर वेरी वेल नॉलेजेबल, डोंट अंडर एस्टिमेट द एग्जामिनर, एग्जामिनर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, एक्सेप्ट सम ऑफ। RBSE 2018, पहले कह रहा हूं इस बार MCQ बनेंगे, थोड़ा सा आप अपडेट रहे ना, फिर बाद में बोले नहीं सर ये पता ही नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 1 आया दिशांत के लिए, पहला ही क्वेश्चन आया, राइट द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। चलिए सॉल्व करें बेटा इसको, 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोल नहीं पा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो बेटा, बहुत ही शांति से आराम से जवाब दें बेटा, है ना, टैलेंट तो आप में आ गया है।
मैं क्या कहना है? अच्छा देखो 196 है भाई, 2 की टेबल से जाएगा, किसी की टेबल से जाएगा, कितनी बार गया बेटा 9, फिर ये किसकी बार जाएगा बताओ, फिर 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा बेटा 4 टाइम्स, फिर 7 की टेबल से जाएगा बेटा, और फिर 7 की टेबल से जाएगा बेटा, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1। अब सवाल में सिंपल सा बोला है 196, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 2 की पावर क्या लिखेंगे 2, और 7 की पावर भी क्या लिखेंगे 2। सवाल ने पूछा है पावर जो आई है उसका क्या करिए सम, और कौन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन है बेटा 2 है और 7 है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ पावर। अब ये क्वेश्चन अब इस बार हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए बेटा, तो 2 + 2 आंसर क्या आ जाएगा 4, 4 इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया क्वेश्चन ने क्या कहा, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग दी, थोड़ा सा डिस्कशन कम कर ले बेटा। राइट द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, प्राइम नंबर आपको मिल रहे हैं, कौन मिल रहे हैं 2, 2 भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है 7, 7, तो 2 की पावर क्या हुआ बेटा 2, 7 की पावर क्या हुआ 2, 2 भी एक क्या नंबर है प्राइम, 7 भी एक क्या नंबर है, दोनों की पावर 2 2 आई है, उसका क्या करना है सम, और सम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 2 + 2 = क्या आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए, ये क्लियर हो गया सभी को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, ये भी हमारा आरबीएससी 2018 का ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ two numbers, if the product of two number is 525, इस सुजल के लिए क्वेश्चन है, निशांत के लिए है, युग के लिए है, and their HCF is 5, and their HCF is 5, then find their LCM। सॉल्व करिए, 1 मिनट है आपके पास बेटा, एलसीएम निकालना है आपको। अब ये क्वेश्चन का जो लेवल है बेटा एमसीक्यू हो जाएगा, जो स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं पहले कह देता हूँ, पहले ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। तो बेटर है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है, तो एचसीएफ एलसीएम पे एमसीक्यू आ सकता है 100%। अब जो क्वेश्चन वो अगर सब्जेक्टिव बनाएगा चैप्टर 1 से, तो एक पे ही बनाएगा, प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल, इसके अलावा कुछ भी नहीं बना सकता। बात समझ में आ गई क्या? दो ही पैटर्न है, एक पैटर्न तो कैसा है 2 + 3 √7 लिख दे, दूसरा पैटर्न कौन सा है हमारा अकेला खाली √3 है। दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन अलग अलग है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद भी गलती करते हो आपकी प्रॉब्लम है। उसकी कॉन्ट्राडिक्शन एक ही है, पहले तो आप बोलेंगे कि दोनों का HCF 1 ही आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक लेफ्ट साइड वाला कौन सा ले रहा है इरेशनल, और राइट साइड वाला कौन रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप ब्रैकेट में लिख भी देना, क्या लिखना, इरेशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होता है, रेशनल प्लस इरेशनल भी क्या होता है इरेशनल ही होता है, ठीक है। अगर ये डिफाइन करोगे तो एग्जामिनर काफी इंप्रेस होगा, उसे लगेगा कि यार इस बच्चे ने रटा नहीं इस क्वेश्चन, समझ के लिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये क्लियर है किसी को, ये तो सबका ही हो गया। अब एडिशन हुआ आपका बेटा नहीं होगा, क्योंकि बेटा तम्बाकू कम खाया करो। एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू बी बेटा। अब थोड़ा सा समझिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बेटा फॉर्मूला कभी याद किया आपने जिंदगी में बेटा, कभी देखा है इसको, कहाँ देखा था बेटा, सपने में या कभी बुक्स में देखा था बेटा, याद तो कुछ होता ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे रखा था 525, ये तो लिखा ही होगा बेटा आपने, फिर भी नहीं होगा। और यहाँ HCF अपने को क्या दे रखा है बेटा 5, और निकालना क्या था बेटा LCM, कभी डिवाइड किया बेटा आपने 5वीं क्लास में, 525 में डिवाइड कितना करना था 5, 5 1 जा 5, फिर 2 डिजिट ली बेटा 0 लगेगा, फिर 5 आएगा, ये आंसर आता बेटा आपका। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगर ये आंसर आ रहा है तो बेटा चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, बाकी कल बात करेंगे बेटा। चलिए आरबीएससी एक 2020 का क्वेश्चन रह गया था, मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो 2 था 2020 का रह गया था। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाए दिशांत साहब, युग साहब,
तो समाधियाँ बना दी जाएगी अब, ठीक है। ज़िंदगी में याद रखा जाएगा इनको, ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी याद नहीं होने थे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर is 12,960 and HCF is, दूसरा कोई आंसर नहीं बताएगा। HCF is, यहाँ पे जो 2-3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट के नाम बोले वही बताएंगे। HCF is 18, then find their LCM, then find their LCM, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है और मुझे पूरा भरोसा है कि MCQ पैटर्न में ही फंसेंगे अब। सभी का जलवा है सर, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर कैसे है? अच्छा, क्या बात है, वो बेटा अलग था, वो अलग था बेटा। कोई बात नहीं बेटा, नहीं चलिए कोई बात नहीं। चलिए निशान साहब, युग साहब पेन को चबाते हुए, ठीक है। सुजल साहब, ठीक है। आप क्या आए बेटा इधर, इधर आया आपके क्या नाम, जन्नत मन्नत नहीं आए? डिवाइड नहीं आ रहा बेटा, प्रैक्टिस करो। यार फॉर्मूला क्या है? HCF इंटू क्या है, LCM 12960। इसमें डिवाइड हुआ बेटा? कितनी मेहनत लग रही है बेटा, बाल इधर उधर करते हुए। युग साहब डिवाइड हुआ आपसे? हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में है भाई आपके। अच्छा निकल गया बेटा, आप डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? कब करेंगे बेटा? क्या सब लोग हैं हमारे पास, नेताओं की कमी नहीं है, हमारे MLA MP सारे इधर बैठे हैं, ठीक है। और आपको इनके नीचे ही काम करना है बेटा, सारे MLA MP हमारे पास ही है, आप समझ सकते हो। और LCM हमें फाइंड आउट करना है 12960 है ना, और LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12960 ओपन क्या हो जाएगा 80। अच्छा 9 की टेबल से देखो कैंसिल हो रहा है क्या, कितनी बार जाएगा? 140 और नीचे वाला कितनी बार जाएगा, फिर ये कितनी बार जाएगा 7। यही आंसर आ रहा है। तो बेटा देखो चमत्कार हो गया है। युग और दिशा चमत्कार देखा आपने बेटा। इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए बेटा, प्रैक्टिस करो घर पे जाके, कोशिश करो कि सारी टेबल याद हो जाए बेटा, हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपके समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को बेटा? ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद GV फाउंडेशन। एंड स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। थैंक यू सो मच।